हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे थायराइड हार्मोन, उसके एनालॉग एंड देयर इनहिबिटर्स। ओके, तो ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 4 फार्माकोलॉजी 2 में दे रखा है, बी फार्म में, और बीएससी नर्सिंग में भी ये टॉपिक थर्ड ईयर में आपको दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, ये टॉपिक आपको MC2 में भी दे रखा है बी फार्मेसी में। देन हम ये जो सारे ड्रग्स दे रखे हैं उनका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थायराइड क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ योर नेक। ओके, एंड जो थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है थायराइड हार्मोन को। ओके, और जो थायराइड हार्मोन्स में थायराइड के 3 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है थायरोक्सिन, देन ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड एक होता है कैल्सीटोनिन। तो इसको हम T4 भी बोलते हैं, इसको हम T3 भी बोलते हैं। ओके, देन देखो, जो थायराइड हार्मोन होता है उसके पास एक फीडबैक सिस्टम होता है, फीडबैक का लूप होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन पहले तो सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस के पास, और देन आता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी से वो TSH रिलीज करने के बाद वो सिग्नल जाते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के पास। जब ये थायराइड ग्लैंड के पास सिग्नल जाते हैं तो वो रिलीज करता है T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। ओके, तो इसमें हमको क्या स्टडी करना है? तो L-थायरोक्सिन, L-थायरोनिन, देन प्रोपेल थायोयूरासिल एंड मिथी मैजोल। तो ये ड्रग्स कब यूज़ करते हैं? देन क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए देखते हैं। थायराइड में एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारे जो थायराइड्स की लेवल है वो कम हो जाती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड की लेवल्स इंक्रीज हो जाती है। तो जब थायराइड की लेवल कम हो रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके एनालॉग्स देने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, थायराइड के एनालॉग हो गए, तो वो क्या करेंगे, थायराइड के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और जब हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, थायराइड इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमको इसको इंक्रीज नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे। तो हम देंगे इनहिबिटर्स या एंटी थायराइड्स के ड्रग्स। इतना आपको समझ में आया? थायराइड है, थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, थायराइड की लेवल्स कम हो रही, और हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड की लेवल बढ़ रही है। ओके, तो हम जब हमको हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो हम क्या देंगे, एंटी थायराइड्स देंगे या इनहिबिटर्स देंगे। जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो हमको थायराइड के एनालॉग देने पड़ेंगे। ओके, देन देखो, ये जो होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, ये होता है हमारे ब्रेन में। ओके, ब्रेन के अंदर होता है। देन हमारे थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड हार्मोन जो है वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं? देखो, फिजियोलॉजिकल क्रॉस टॉक बिटवीन थायराइड एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सिस। जब थायराइड की लेवल्स कम हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, मतलब हार्मोनल का इम्बेलेंस हो जाता है, तो PCOS या PCOD की कंडीशन आती है, फीमेल्स में देखने को मिलती है। देन देखो, रिप्रोडक्टिव एक्सिस होता है उसके पास, किसके पास, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस पे था। देन क्लिनिकल मैनेजमेंट करता है हार्मोनल, जब हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते तब ये सारी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। देन देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म। तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इसमें कम हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ जाता है। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। देन इसमें ग्रेव्स डिसीज आता है, इसमें हैशिमोटोस डिसीज है, देन फैटिक, वेट गेन होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में वेट लॉस होता है। ओके, देन एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में। ओके, देन मेडिकेशंस लाइक आयोडीन या सर्जरी की ट्रीटमेंट, मतलब जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो आयोडीन हमको कम कर देना है, और जब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो हमको जब सॉल्ट की इंटेक जो है वो बढ़ा देनी है। ओके, देन देखो, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस है, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। तो ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को, थैलेमस से जाते हैं हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजती है थायराइड ग्लैंड के पास, और देन टारगेट टिश्यू के पास उसकी एक्शन शो हो जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखी है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि थायराइड का रिलीज करना है, तो आप थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेज दो। फिर थायराइड ग्लैंड के पास जब सिग्नल आते हैं तो वो रिलीज करता है T3, देन T4, और हमारा और एक हार्मोन जो है वो है कैल्सीटोनिन। ओके, ओके, तो ये होता है हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ओके, देन देखो, जो थायराइड ग्लैंड जो है वो कैसे, यहाँ पे होती है प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के पास। तो थायराइड ग्लैंड के पास क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल, और T3 और T4 का प्रोडक्शन किस में हो रहा है, हमारे फॉलिकुलर सेल के अंदर। ठीक है, तो देखिए,
जो ये पास में हमारी होती है ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम के पास होता है मोनो आयोडाइड, ठीक है, मोनो आयोडाइड होता है। तो ये मोनो आयोडाइड जो है वो जाता है फॉलिकुलर सेल के अंदर, और जब रिएक्शन होती है उसकी आयोडीन आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ, तो वो फॉर्म कर लेता है I2 एंड टायरोसिन, तो वो फॉर्म कर लेता है I2। और जब वो रिएक्ट करता है टायरोसिन के साथ, तो टायरोसिन आयोडीनेज के हेल्प से वो फॉर्म कर लेता है MIT और DIT। तो देखो ये होता है मोनो आयोडाइड टायरोसिन, और ये होता है हमारा डाई आयोडाइड टायरोसिन। ओके, जब ये मोनो आयोडाइड टायरोसिन और डाई आयोडाइड टायरोसिन का प्रोटियोलाइसिस होता है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है T3 एंड T4। तो देखो जब 1 MIT और 1 DIT जब होते हैं, मतलब ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, तो ये मिलके इसने क्या बना लिया T3 बना लिया, और 2 DIT और 2 DIT मिलके क्या बन गया हमारा T4। तो ऐसे होता है प्रोटीन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो देखो ये एक MIT हुआ और ये 2 आयोडीन हुए ना, एक आयोडीन और 2 आयोडीन मिलके क्या बनाया T3, एंड जब हमने 2 आयोडीन मिला के क्या बना लिया हमने T4। तो ये क्या हुआ हमारा फॉलिकुलर सेल कैसे प्रोडक्शन किया, देखो जब ये ब्लड स्ट्रीम में क्या था, आयोडीन था, और ये अंदर गया, फिर अंदर जाके आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ उसने बाइंडिंग की, देन I2 फॉर्म किया, देन वो टायरोसिन के साथ कंबाइन होके उसने फॉर्म किया मोनो आयोडाइड टायरोसिन एंड डाई आयोडाइड टायरोसिन। फिर उनका ब्रेकडाउन हुआ प्रोटीन्स का और फॉर्म हो गया हमारे T3 एंड T4, और वो फिर से जा कहाँ पे गए, ब्लड के स्ट्रीम में, और ब्लड के स्ट्रीम के पास वो कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो जाके उनका इफेक्ट शो करेंगे। ओके, देखो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। तो लीवोथायरोक्सिन आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में दे रखा है, तो ये एक सिंथेटिक होता है, और जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे थायराइड के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो लीवोथायरोक्सिन जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में दिया जाता है। देखो एल थायरोक्सिन कहाँ पे दिया जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में। देन ये होता है हमारा एल थायरोनिन, तो ये एक सिंथेटिक T3 होता है। तो जो सिंथेटिक ड्रग्स जो बनाए जाते हैं तो वो ट्रीट करने के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो हमारे यूजफुल हो। तो जब हम ये देंगे एल थायरोनिन, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में थायराइड के रिलीज को इंक्रीज करने वाला है। ओके, इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। तो देखो जो एल थायरोक्सिन एंड एल थायरोनिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसके रिलीज को ये बढ़ा देगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, उसके पास इसके सिग्नल जाएंगे, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंक्रीज कर देगी, और ये जाएंगे थायराइड के पास, और थायराइड क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ओके, तो क्या हो रहा है, ये दोनों गए हमारे हाइपोथैलेमस को उन्होंने स्टिमुलेट किया, और हाइपोथैलेमस ने सिग्नल्स भेजे पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने TSH रिलीज किया, और जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो थायराइड ग्लैंड के पास गया, और थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, प्रोडक्शन, थायराइड का प्रोडक्शन इंक्रीज किया। जो ड्रग्स थे T3 एंड T4 के एनालॉग्स थे वो क्या कर रहे थे, थायराइड के सिक्रेशन को बढ़ा रहे थे। पर अब जो ये ड्रग्स है वो क्या करेंगे, जो एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, थायराइड को रिलीज होने से रोकते हैं या उसका प्रोडक्शन कम करवाते। तो देखो जो मेथिमाजोल, ये जो एक एंटी थायराइड हार्मोन है वो क्या कर देता है, आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फिर जब आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा मेथिमाजोल का, तो क्या होगा, तो जब इसका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इसके साथ, तो जो मोनो आयोडाइड था वो कन्वर्ट नहीं होगा I2 में, फिर इसके साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएगा, फिर MIT और DIT नहीं फॉर्म हो गए, फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर T3 एंड T4 का रिलीज भी नहीं होगा। तो ऐसा मेथिमाजोल का एक्शन है। ओके ओके, तो जो मेथिमाजोल है वो बाइंड हो रहा है आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ। जब आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो I2 और टायरोसिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और T3 एंड T4 भी रिलीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है सेम, वो भी क्या कर लेगा, आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, फिर इनका प्रोडक्शन नहीं होता, और T3 एंड T4 भी रिलीज नहीं होते। हमारा लेक्चर हमने देखा थायराइड, एंटी थायराइड के हार्मोन्स। देखो तो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, T3 T4 कैल्सिटोनिन। देन हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, देन उसके फंक्शंस हमने देखे, देन हमने उनका डिफरेंस देखा। और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस क्या करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो आएंगे थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड से वो जाते हैं टारगेट टिश्यू के पास और उनका एक्शन शो करते। ओके, देन ये सेम है। देन हमने फॉलिकुलर सेल देखा, एक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड के पास। ओके,
देन हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, T4 के एनालॉग है लीवोथायरोक्सिन, वो क्या करता है हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं, ओके। और जो T3 होता है वो भी सेम हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं, सॉरी। देन देखो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 4 है, इसके पहले के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, तो आप वो भी देखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।